बीकॉम पार्ट सेकेंड, ABST सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत के 3 तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम तथा व्यय। तीनों तत्व ही किसी वस्तु की लागत या प्रति इकाई लागत के अंग माने जाते हैं, फिर भी इनमें सामग्री का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में किसी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसे लागत का प्रथम तत्व समझा जाता है, क्योंकि सामग्री के बिना किसी वस्तु का निर्माण करना संभव नहीं है। साधारणतः प्रत्येक वस्तु के निर्माण की कुल लागत का अधिकांश 50 से 60% भाग सामग्री पर ही व्यय होता है। ऐसी स्थिति में सामग्री की लागत पर उचित नियंत्रण रखकर सामग्री के व्यय, अपव्यय, चोरी आदि से होने वाली हानियों की संभावनाओं को दूर करके व्यवसाय के लाभ में वृद्धि की जा सकती है। सामग्री के नियंत्रण के संबंध में कहीं भी अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप संस्था में कई अनियमितताएं हो सकती है, जिससे न केवल उत्पादन चक्र शिथिल हो सकता है, वरन उत्पादन व्ययों में भी अधिक वृद्धि हो सकती है। इन सब के फलस्वरूप किसी वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाता है और व्यवसाय को हानि होती है। सामग्री लागत नियंत्रण के कुछ उद्देश्य होते हैं। उनमें पहला है विशिष्ट प्रकार की सामग्री का पूर्व निर्धारण, दूसरा है क्रय मूल्य पर नियंत्रण, तीसरा है स्टॉक नियंत्रण, चौथा है छीजत टूट फूट हानियों पर नियंत्रण, पांचवा है कार्यशील पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग, छठा उत्तरदायित्व का निर्धारण और सातवां सूचना अविलंब उपलब्ध कराना। आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रकार एवं गुण की सामग्री का पूर्व निर्धारण करना, ताकि इसका प्रवाह निरंतर बना रहे। ऐसा न हो कि सामग्री एवं स्टोर के अभाव में उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाए। सामग्री क्रय करने एवं रखने में अधिकतम बचत करना, अर्थात क्रय मूल्य न्यूनतम रखना। सामग्री का अधिक स्टॉक एकत्रित न होने देना, आवश्यकता से अधिक सामग्री की मात्रा भंडार गृह में बनी रहती है, इससे उसमें लगी पूंजी पर ब्याज, भंडारण संबंधी व्यय, सामग्री के नष्ट भ्रष्ट होने से व्यवसाय को अधिक हानि उठानी पड़ेगी। सामग्री के भंडारण में अनेक प्रकार के अपव्यय, छीजत, टूट फूट हानियों को न्यूनतम रखना, यह भी सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है। कार्यशील पूंजी के उपयोग, सर्वोत्तम उपयोग का अधिकतम लाभ प्राप्त करना, यह भी सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है। सामग्री के क्रय, भंडारण एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु प्रत्येक व्यक्ति अथवा विभाग का उत्तरदायित्व निर्धारित करना, यह भी सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य है। और लास्ट है प्रबंध द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की लागत एवं स्टॉक संबंधी सही सूचना अविलंब उपलब्ध रखना। लागत लेखा से समुचित लाभों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सामग्री पर पूरा नियंत्रण रखा जाए। सामान्यतः सामग्री का कुल उत्पादन लागत में 50% से 60% तक अंश होता है। अतः सामग्री पर पूरा नियंत्रण रखने पर ही व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। समुचित सामग्री नियंत्रण के अभाव में कुछ हानियां होने की संभावना होती है, जैसे अनावश्यक सामग्री का एकत्रित हो जाना, अनुकूल सामग्री का प्राप्त न होना, संग्रहण व्ययों में वृद्धि होना, अप्रचलन का भय, सामग्री के थोक मूल्य के लाभ में से वंचित रहना, अनुपयुक्त समय पर क्रय करना, कार्यशील पूंजी का अवरुद्ध हो जाना, सामग्री का गबन व चोरी होने का भय, क्षय एवं आवश्यकता से अधिक सामग्री का खर्च होना, सामग्री की सही लागत तथा विशेष कार्य पर उपयोग की गई सामग्री का सही मूल्य ज्ञात न होना, ये हानियां हो सकती है अगर सामग्री नियंत्रण नहीं हो तो। सफलतापूर्वक नियंत्रण के लिए कुछ बातें होना आवश्यक है। सामग्री से संबंधित जो भी विभाग है, जैसे क्रय विभाग है, माल प्राप्ति विभाग है, जांच विभाग है, वित्त विभाग है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना बहुत जरूरी है।
समस्त सामग्री का क्रय केंद्रीय क्रय विभाग द्वारा ही यथासंभव किया जाना चाहिए। सामग्री से संबंधित सभी विभागों द्वारा समान प्रपत्र काम में लिया जाना चाहिए। सामग्री के प्रयोग, निर्गमन, अन्य कार्यों के लिए पहले से अनुमानित बजट तैयार करना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सामग्री का संग्रहण उचित तथा सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। निरंतर गणना प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामग्री की न्यूनतम अधिकतम आदेशित सीमाएं निर्धारित करना चाहिए। संग्रहालय में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आवश्यकता होने पर सामग्री का निर्गमन शीघ्र हो जाए, व्यर्थ समय नष्ट न हो। सामग्री से संबंधित सहायक बहियाँ रखी जानी चाहिए। सामग्री के क्रय, निर्गमन, शेष, अप्रचलित सामग्री, अनुपयुक्त सामग्री को लौटाने आदि के संबंध में सामयिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इन व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व किसी एक विभाग का नहीं होता, अलग अलग विभाग का उत्तरदायित्व होता है। जैसे उत्पादन विभाग का उत्तरदायित्व उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री के क्षय को रोकना एवं नियंत्रित करना है। भंडार गृह के अधिकारी का उत्तरदायित्व सामग्री के भंडारण तथा रखने व उठाने में टूट फूट एवं हानियों की संभावनाओं के विरुद्ध आवश्यक व्यवस्था करना है। सामग्री को उचित मूल्य एवं उचित समय पर क्रय करना तथा उसके अत्यधिक स्टॉक के एकत्रित होने की संभावना को ध्यान में रखना क्रय विभाग का उत्तरदायित्व है। किसी वस्तु का उत्पादन के लिए सामग्री की किस्म, मात्रा में निर्धारण उत्पादन प्रबंधक, योजना विभाग तथा शोध एवं परीक्षण विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है, परंतु क्रय विभाग के प्रबंधक का यह कर्तव्य माना जाता है कि वह प्रत्येक सामग्री के सस्ते स्थानापन्न सामग्री के उपलब्ध होने में संबंध में आवश्यक सूचना प्रदान करता रहे। ये कुछ बातें हैं जिनको समुचित नियंत्रण के लिए काम में लिया जाना चाहिए। सामग्री पर उचित एवं पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए एक बड़ी निर्माणी संस्था में संपूर्ण सामग्री नियंत्रण व्यवस्था को हम कुछ विभागों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ कार्यों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला कार्य है स्टॉक नियंत्रण, यानी स्टॉक का कंट्रोल करना। इसमें न्यूनतम स्टॉक, अधिकतम स्टॉक, पुनः आदेश मात्रा, पुनः आदेश स्तर, ये सब निर्धारित किया जाता है। दूसरा है अपेक्षित सामग्री की विशिष्ट किस्म एवं मात्रा का सही निर्धारण एवं सूची बनाना। तीसरा कार्य है सामग्री का क्रय। चौथा कार्य है सामग्री की प्राप्ति, जांच एवं संग्रहण, रिसीविंग, इंस्पेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स। पांचवा नियंत्रण का कार्य है सामग्री का निर्गमन, इश्यू ऑफ मटेरियल्स। छठा निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन, प्राइजिंग ऑफ मटेरियल्स इश्यूज। और सातवां है हस्तस्थ सामग्री की जांच, यानी कि स्टॉक टेकिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन। इस प्रकार इन कार्यों में हम जो सामग्री नियंत्रण व्यवस्था को विभक्त करते हैं, तो यह सामग्री नियंत्रण कार्य प्रभावी रूप से लागू हो सकता है। निर्माण व्यवसाय में लागत लेखांकन की विधि को प्रभावकारी बनाने, सामग्री की लागत को न्यूनतम करने के लिए यह आवश्यक है कि अपेक्षित सामग्री के लिए क्रय आदेश भेजने के समय से उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमन करने के समय तक समस्त क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है: क्रय विभाग का संगठन
उत्पादन विभागों के साथ सहयोग।